देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अपन, स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है वेक्टर फॉर्म में आता है। स्केलर में आता है मतलब इसके रिजल्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें केवल उन्हीं वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, केवल उन्हीं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है जो दो वेक्टर पैरेलल में होते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में केवल उन्हीं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब इसमें दो वेक्टर का पैरेलल होना ज़रूरी है और इसमें दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि अगर अपन को दो वेक्टर एक एंगल में दिए हैं, मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, इधर भी बीच में एंगल है थीटा, तो अगर अपन को दो वेक्टर एंगल में दिए हैं तब क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन किस तरीके से? जब अपन ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यानी अपन वेक्टर के वेक्टर को अपन उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, इसको अपन जब दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इस एक्सिस में आ जाएगा और एक कंपोनेंट इस एक्सिस में आ जाएगा। तो जहाँ पे थीटा रहता है उस वाली साइड को, यानी थीटा से चिपकी वाली साइड को अपन ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जो थीटा से दूर रहती है उसको अपन ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इस साइड को लिख दिया ए कॉस थीटा, इस साइड को लिख दिया ए साइन थीटा। अब जब इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया है तो फिर अपन को आ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको अपन ने, इसी को अपन ने तोड़ के ये दोनों बनाया। अब ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को जब अपन दोबारा से प्लस करेंगे तो फिर से अपन को ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर को अपन ने तोड़ा और एक ये वेक्टर बना लिया, एक ये वेक्टर बना लिया। अब देखो जब अपन को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट में अपन केवल उन्हीं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो दो पैरेलल रहते हैं। अब देखो बी के पैरेलल अपन को मिल गया ए कॉस थीटा, तो अब अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये वाला वेक्टर अपने किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहले ही बोला था कि केवल केवल उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है जो पैरेलल में होते हैं। तो ये वाला सॉरी जो हाँ पैरेलल में होते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट पैरेलल में था नहीं, तो इस वेक्टर के अपन ने दो कंपोनेंट ले लिए, तो एक कंपोनेंट जो पैरेलल में आया अब उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पैरेलल में नहीं है उसको अपन हटा देंगे क्योंकि उससे मल्टीप्लाई होता नहीं है। अब देखो अगर अपन को ए को कंपोनेंट में ना तोड़ना हो, बी को कंपोनेंट में ना तोड़ना होता, और सॉरी ए को कंपोनेंट में ना तोड़ना होता और बी को तोड़ना होता, तो कैसा करते? ए को एज इट इज़ रहने देते। अब यहाँ पे बी है, बी में यहाँ ऊपर थीटा है, मतलब ये वाली साइड हो जाएगी बी कॉस थीटा और ये वाली साइड हो जाएगी बी साइन थीटा। तो ये वाली साइड हो गई बी कॉस थीटा, ये साइड हो गई बी साइन थीटा। अब अपन ने बी को हटा दिया, जब इन दोनों का प्लस करते तो बी मिलता, इसलिए जब इसको तोड़ा तो बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा मिल गया अपन को। तो अब देखो, अब इस वाले केस में ये वाली साइड अपने किसी काम की नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब दोनों ही केस में देखो, चाहे इसमें देखो बी ए कॉस थीटा और इसमें देखो ए बी कॉस थीटा, एक ही बात है, क्योंकि देखो अब कॉस थीटा जो भी हो क्या आएगा, मान लो अगर मान लो अगर ये थीटा का एंगल 30 होता तो क्या आता, ए इंटू बी इंटू कॉस 30 हो जाता। तो चाहे ए इंटू बी इंटू कॉस 30 हो, चाहे बी इंटू ए इंटू कॉस 30 हो, कॉस 30 की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो ए बी कॉस 30 और बी ए कॉस 30 एक होता है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, अब बात हुई डायरेक्शन की। अब ए बी कॉस 30 यानी ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा एक ही चीज़ है। बात हुई डायरेक्शन की, तो स्केलर प्रोडक्ट में अपन को डायरेक्शन निकालनी नहीं होती, तो यहाँ पे डायरेक्शन की झंझट है नहीं। अब यहाँ पे देखो वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में केवल उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जो दो हों पैरेलल में, सॉरी दो हों परपेंडिकुलर में। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, लेकिन ये वाले दोनों तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, अपन ए के दो कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा आ गया, ये ए कॉस थीटा आ गया। अब इसमें किस किस का मल्टीप्लाई होता है? इसमें केवल परपेंडिकुलर वालों का मल्टीप्लाई होता है। तो परपेंडिकुलर में कौन है? बी और ए साइन थीटा। बी ए साइन थीटा दोनों परपेंडिकुलर में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बी ए कॉस ए, यानी ए जो कॉस थीटा था वो कंपोनेंट पैरेलल में है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, इसलिए उसको लिखा भी नहीं। अब सेम इसी तरीके से अगर अपन ए के कंपोनेंट ना लेके बी के कंपोनेंट लेते, तो ये नीचे वाला कंपोनेंट आता बी साइन थीटा, ऊपर वाला बी कॉस थीटा आता।
जिसकी जो पैरेलल में उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको लिखा नहीं, अपन इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। अब देखो ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा दोनों चीज़ें सेम ही आती, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया सेम, लेकिन इस वाले में डायरेक्शन की नीड होती है। तो अब अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की नीड होती नहीं तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है, इसमें डायरेक्शन की नीड होती है तो इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का। अपन को ये दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। अब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 5। अब बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिंपली निकाल लेंगे अपन। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ रिजल्टेंट ना लिख के ज़्यादा अच्छे तरीके से अपन ए डॉट बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए क्या है 3 डॉट बी क्या है 5 डॉट कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा, यानी 15/2, 3 5 जो 15/2 इंटू √3 अपना आंसर आ गया। अब इसमें डायरेक्शन की नीड है नहीं, तो डायरेक्शन अपन को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेम चीज़ इसमें देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, बीच में एंगल है 30 डिग्री इस केस में भी। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी, या तो अपन निकालेंगे ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या तो अपन निकालेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब यहाँ पे ये साइन क्यों बना है, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता अगर अपन वेक्टर फॉर्म की बात करें। मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, ये चीज़ मान रहे हैं। अभी अपन ने ऊपर देखा था, चाहे ए बी साइन थीटा हो, चाहे ए साइन थीटा बी हो या बी ए साइन थीटा हो, कुछ भी इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग रहता है। इसमें तो डायरेक्शन की बात ही नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ झंझट था नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्शन की बात है। तो अगर अपन को ए क्रॉस बी निकालने को बोले, सबसे पहले लिख लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड। चलो मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड, इसमें भी ए का मैग्नीट्यूड 3 ले लेते हैं और बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 5। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी अगर अपन को निकालना है तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे नहीं लगाया था सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब 3 इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब 15/2 आ जाएगी अपनी ए बी साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन देखो इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन को अपन लिखते हैं एन कैप। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन को अपन लिखते हैं एन कैप। तो ए बी साइन थीटा अपन ने किया, मतलब 3 5 ज़ा 15 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई, मतलब 15/2 एन कैप आ गया। अब ये एन कैप अपन कैसे निकालते हैं, मेन दिक्कत इस बात की है। सबसे पहले देखो, अगर बी ए साइन थीटा करते तो भी यही आता है ना, अगर बी ए साइन थीटा करते तो भी यही आता, मतलब अगर बी क्रॉस ए करते तो भी मैग्नीट्यूड तो 15/2 आता, लेकिन एन कैप बदल जाती। तो अब देखो एन कैप कैसे निकालते हैं। एन कैप अपन ऐसे निकालते हैं, एक थंब रूल, चलो एक राइट हैंड थंब रूल से खाते हैं सबसे पहले। राइट हैंड थंब रूल से पहले एक काम करो, सबसे पहले ये याद करो, राइट हैंड वगैरह बाद में सिखाएंगे, सबसे पहले ये याद करो, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है,
दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला। देखो अपन क्या बोलते हैं, ABCD जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, आई, उसके बाद आता है जे, उसके बाद आता है के। ठीक है, IJK। तो मतलब अब इसको आई कैप समझ लो, जे कैप समझ लो और के कैप समझ लो। ठीक है, अब अपन को बार बार IJK बोलना है। ठीक है, तो IJK अपन बोल रहे हैं, तो IJK IJK समझ लो, ऐसा अपन ने बार बार लिख लिया। ठीक है, IJK अपन बार बार बोल रहे हैं। अब बात ये रहती है, अगर I इंटू जे कैप होता है तो अपने पास आता है के कैप। मतलब अगर I अगर I क्रॉस जे कैप है तो क्या आएगा, I क्रॉस जे, आई जे के बाद क्या है, के कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप। क्यों आया समझो, देखो आई जे बोलते, आई जे के बाद के आते हैं तो के कैप आ गया। फिर अब देखो जे और के, मतलब जे क्रॉस जे कैप, जे के बाद क्या आते हैं, के आता है, तो के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, जे के आई, तो आई कैप आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ भी समझ में आई। अब देखो के के बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, तो के कैप इंटू आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, के आई के बाद जे लिखा है तो जे कैप आ गया। ये चीज़ समझ में आई। लेकिन अब देखो, अगर इसका कुछ भी उल्टा होता, अब कोई एक रैंडम चीज़ देखो, मान लो अगर के कैप, ये के और आई है ना, अगर के कैप क्रॉस जे कैप लिखा होता। अब देखो के के बाद क्या आता है, अपन को मालूम है, के बाद दोबारा यहाँ पे लिखा है आई। ठीक है, के बाद दोबारा आई लिखा है, के बाद दोबारा आई लिखा है। अब के से अगर आई ना आके जे आ गया, मतलब अब यहाँ उल्टी चलने लगी। तो के बाद जे है, जे के दोबारा, जे के पीछे देखो क्या है, आई है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आई तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई। समझ में आया, उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा। और कोई एग्जांपल देख लो, मान लो जे के बाद के लिखा है, अगर जे के बाद अपन आई लिख दे, जे क्रॉस आई। अब देखो आई के बाद जे आता है, ठीक है, आई के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ जे के बाद आई है, मतलब अपन ऐसा चल रहे हैं। अब देखो जे आई, तो उसके बाद के है, लिख देंगे के कैप, लेकिन ये हो जाएगा माइनस के कैप। सबसे पहले ये वाली चीज़ समझ लो। अब ये चीज़ अपन ने क्यों समझाई, देखो ये चीज़ इसलिए समझाई कि ये अगर वेक्टर है अपने पास, ये दो वेक्टर है, मान लो इसको अपन नीचे एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये था ए बी, बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ए था बी था, बीच में एंगल था थीटा, नहीं बीच में एंगल 30 डिग्री बता दिया था, बीच में एंगल था 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री एंगल भी लिख दिया। अब देखो, अपन ने अगर ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी किया मतलब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब देखो ए क्रॉस बी मान लो, ये से सरल तरीका हो सकता है क्या, चलो सबसे पहले यही मानो, ए क्रॉस बी अपन को किसका करना है, परपेंडिकुलर का अपन को करना है, परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए का तो करेंगे नहीं, इस वाले का करेंगे नहीं, किसका करेंगे, ए साइन 30 का करेंगे। तो इसको अपन सबसे पहले मिटा लें, अरे ज़्यादा मिट गया, एक मिनट, चलो मिटाते नहीं, नीचे नीचे बना लेते हैं। इसका अपन करेंगे नहीं, अपन मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, अपन मल्टीप्लिकेशन बी से करेंगे, ए साइन 30 का। ठीक है, बी से अपन करेंगे ए साइन 30 का। अब देखो, अब अपन को अगर ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो देखो ए कहाँ पे है, ये कौन सी एक्सेस कहलाई, वाई एक्सेस कहलाई। वाई को अपन किससे डिनोट करते हैं, वाई को अपन जे कैप से डिनोट करते हैं। फिर ये आई कैप है, ठीक है, वाई को जे कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप है। अब अपन ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी मतलब जे क्रॉस आई कर रहे हैं। तो जे क्रॉस आई देखो कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई में अपन को क्या मिलता है, जे क्रॉस आई में अपन को मिलता है माइनस के। तो यहाँ पे देखो माइनस के किधर है, अब यहाँ पे दो एक्सेस बनती हैं, एक उधर पे, हाँ एक मिनट,
एक एक्सेस बन जाएगी उधर पे और एक एक्सेस बन जाएगी इधर पे। ठीक है, समझ में आया? एक एक्सेस बन गई उधर पे, एक एक्सेस बन गई इधर पे। अब देखो, इस एक्सेस को अपन कहते हैं जेड एक्सेस, जैसा कि अपन को पता है। इस एक्सेस को कहते हैं नेगेटिव जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस के कैप कहलाता है, अपन को पता है। तो मतलब ये हो गया के कैप। तो ये वाला कौन सा कहलाएगा? माइनस के कैप कहलाएगा। अब देखो, जे क्रॉस आई जब अपन कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस के कैप आ रहा था। मतलब जब अपन ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब जे क्रॉस आई करेंगे, तो माइनस के कैप आएगा। मतलब कि जो भी अपना रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब जो अपन को ये मैग्नीट्यूड मिला है 15/2, उसकी डायरेक्शन कौन सी है? उसकी डायरेक्शन हो गई माइनस के कैप। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, अगर अपन बी क्रॉस आई करते, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, कैसे? बी का तो बी रहेगा ही। ए से करेंगे नहीं, किससे करेंगे? ए साइन थीटा से। ए साइन थीटा बना लिया। अब क्या करेंगे? बी क्रॉस ए करेंगे। बी क्रॉस ए देखो कैसे करेंगे। बी बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का आंसर क्या आएगा? आंसर तो सबसे पहले अपन को पता है यही आएगा, 15/2। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी? अब अपन बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो ये है, देखो कौन सी डायरेक्शन है? ये है आई कैप। ये कौन सी है? जे कैप। अब जब अपन बी क्रॉस ए कर रहे हैं, यानी बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो अपन आई डॉट जे कर रहे हैं। अब देखो, आई के बाद जे आता है तो आई इंटू जे क्या होगा? के होगा। तो के किधर है? इधर पे होगी। ये है के कैप। मतलब जब अपन बी क्रॉस ए करेंगे तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? के कैप होगी। ये वाली चीज़ समझ में आई। आई जे के का क्या फंडा है? अब देखो, एक और सरल तरीका बता देते हैं इसको करने के लिए। अब आई जे के तो असली चीज़ है। असली चीज़ मतलब एक्चुअली में फिजिक्स यही है। ठीक है, अब क्या हुआ, चीज़ों को सरल करने के लिए कुछ रूल्स बन गए। कुछ रूल्स कैसे बने? जैसे एक होता है स्क्रू रूल। या तो स्क्रू रूल से याद कर लो या तो राइट हैंड थंब रूल से याद कर लो। देखो, स्क्रू रूल क्या होता है कि यहाँ पे रखो एक स्क्रू। ये अपन ने स्क्रू रख दिया इधर पे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? स्क्रू को कसना है या खोलना है, ये अपन को समझ में आएगा। अब देखो, इतना तो अपन को मालूम है, जब अपन स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू कसता है, मतलब स्क्रू अंदर घुसता जाएगा। और जब इसको अपन उल्टा घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो स्क्रू बाहर को निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ अपन को अच्छे से पता है। नहीं पता तो करके देख लेना घर में। जब अपन क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो मैग्नीट्यूड देखो क्या आया था? 15/2 आया था। 15/2 मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी? तो देखो, ए क्रॉस बी मतलब स्क्रू को, ए क्रॉस बी क्या हुआ? यहाँ से यहाँ, इसका इससे क्रॉस हुआ। मतलब स्क्रू को अपन को कैसे घुमाना है? ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। अब स्क्रू जब अंदर जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन जो अपनी पहले भी आई थी, मतलब स्क्रू अंदर गया, मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अब अगर अपन बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, यहीं पे देखो, बी क्रॉस ए का क्या मतलब है? बी क्रॉस ए कर रहे हैं अपन, बी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, बी से ए मतलब ऐसे घुमाना है स्क्रू को। अब स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर को आएगा। तो देखो, बी क्रॉस ए करने में जो डायरेक्शन आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है। ये चीज़ क्लियर है? डायरेक्शन अंदर और डायरेक्शन बाहर अब अपन को क्लियर है। अब एक चीज़ और याद रख लो, जो डायरेक्शन अंदर जाती है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर कोई चीज़ डायरेक्शन अंदर जा रही है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ और याद रख लो। अगर डायरेक्शन अंदर जाती है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर आती है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये रिप्रेजेंटेशन अभी मैम ने कराई नहीं है तो यूज़ मत करना। अभी केवल यानी जे कैप के कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप ऐसी चीज़ें यूज़ करना। ये रिप्रेजेंटेशन अभी यूज़ मत करना, लेकिन बता दिया। अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है तो ये रिप्रेजेंटेशन रहती है। जैसे कोई चीज़ अगर बोर्ड से बाहर आ रही है, टैबलेट से बाहर आ रही है तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी, और अंदर जा रही तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, अगर अपन एक तीर फेंक रहे हैं, देखो तीर ऐसा रहता है, ऐसा तीर होता है। अब अगर अपन तीर दाग रहे हैं तो अपन को पीछे क्या देखेगा? मान लो अपन ने आगे एक तीर चलाया तो अपन को तीर सामने का तो देखेगा नहीं, अपन को कुल उसके पीछे का हिस्सा देखेगा, जो कि ऐसा होगा। अब अगर कोई तीर अपने सामने आ रहा है, सामने यानी कोई अपन को तीर मार रहा है, तो अपन को पीछे का हिस्सा नहीं देखेगा, जो पीछे ये पंख रहते हैं पंख नहीं देखेंगे, अपन को केवल सामने की नोक दिखेगी। इसलिए अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है, अपने तरफ आ रही है तो ये रिप्रेजेंटेशन रहती है, और अंदर जा रही तो ये रिप्रेजेंटेशन रहती है। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ लिया अपन ने? वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब बन तो जाना चाहिए, बस एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन जल्दी से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बीच में एंगल है मान लो 45 डिग्री। ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 4। अपन को क्या करना है? अपन को बी क्रॉस ए निकालना है, मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है। अब अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे आएगा, ऐसे आएगा बी ए साइन थीटा। मालूम है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मतलब बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा। और क्या आ जाएगा? एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा। अब क्या आएगा? ये डायरेक्शन देखो इसकी, बी क्या है 4, 4 इंटू ए क्या है 2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इंटू 1/√2 एन कैप। तो क्या आ जाएगा? 8, 4 2 8/√2 एन कैप। अब देखो एन कैप क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अपन एक स्क्रू रख देते, बी क्रॉस ए करना है मतलब कि स्क्रू को ऐसा घुमाना है, मतलब स्क्रू को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपन स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू अपना बाहर निकलता, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। बाहर की तरफ मतलब अगर ये एक्स एक्सेस है और ये वाली वाई एक्सेस होती, ये वाली जेड एक्सेस होती, तो इसको अपन कह सकते हैं 8/√2 कौन सी? आई जे के कैप। ठीक है, अब डायरेक्टली अपन इसको और क्या कह सकते थे? जो रिप्रेजेंटेशन बताई, अगर ये दोनों एंगल प्लेन में है तो अपन 8/√2 और ऐसा साइन भी बना सकते थे, क्योंकि ये चीज़ बाहर को आ रही है। ठीक है, ये वेक्टर का जो प्रोडक्ट है बाहर को आ रहा है, बी क्रॉस ए बाहर को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, तो अपन ऐसा साइन भी बना सकते थे। या फिर अगर एक को आई कैप ले लिया, एक को जे कैप ले लिया, तो अपन इसको के कैप लिख सकते थे। अब वेक्टर प्रोडक्ट अपन को समझ में आ गया, डायरेक्शन निकालना सीख ली। अब स्केलर प्रोडक्ट किस में करना है, वेक्टर प्रोडक्ट किस में करना है, ये क्लास में बता देंगे या फिर जब थ्योरी कराएंगे तब बता देंगे। अब देखो थोड़ी एक चीज़ समझ लो, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते उसको देख लो। तो यहाँ पे लिखते कार्टेशियन फॉर्म। अब अपन को मालूम है कि हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो दिए नहीं रहते, अलग अलग तरीके से दिया रहता है वेक्टर। जैसे मान लो अगर कभी दे दिया A = 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, B = i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये अपन को दे दिया।
अब अपन को बोला कि चलो भैया इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो। अब अपन इसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, सोच लो कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर है, अरे सॉरी यार ये वेक्टर लगाना भूल जाते, ये ए वेक्टर है, तुम लोग मत भूलना पर है ना, ये वेक्टर लगाना मत भूलना, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल होगा कुछ ना कुछ थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड दिया होता तो अपन निकाल लेते, ठीक है, लेकिन अपन को दिया है वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड दिया होता तो कैसे निकालते? अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर आएगा क्या? तो देखो ये भी चेक करके देख लो, अगर मैग्नीट्यूड दिया रहता, अपन को स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए डॉट बी करना, अब ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो एक ही बात है, रहता क्या था ये ए बी कॉस थीटा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर अपन को ए और बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो भी बात नहीं बनेगी। देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो अपन बहुत ईजिली निकाल लेंगे, ऐसे अंडर रूट करके, 3 3 9 + 2 2 4 +1, इधर भी निकाल लेंगे, 1 1 1 +3 3 9 + 2 2 4, मैग्नीट्यूड तो अपन ईजिली निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मिलने के बाद भी कॉस थीटा तो होगा, तो थीटा थीटा तो अपन को पता नहीं है, तो इस तरीके से तो ये वाला काम होगा नहीं। तो अगर अपन को कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिए हैं तो इसका अलग ही तरीका रहता है, उस तरीके से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये सब अपन को कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है, ये सब करने की नीड नहीं है। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली तरीके से निकाल लेंगे। तो इसको अपन मिटा देते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या है निकालने का, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अपन सबसे पहले ले लेंगे आई कैप, आई कैप लिखने की भी नीड नहीं है, आई कैप वाले का आई कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप भूल जाओ। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 3 1 ज़ा 3, फिर प्लस 2 का, यानी ये एस जे कैप वाले का एस जे कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप भूल जाओ, तो 2 3 ज़ा 6, प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 2 ज़ा 2 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 7 8 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 11 इसका आंसर आ गया। डायरेक्शन निकालने की अपन को झंझट है नहीं, तो इतना सरल तरीका है स्केलर प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है। अब देखो अगर अपन को इसी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना होता तो कैसे निकालते? अब देखो इसी सेम का निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। सबसे पहले ये देखना है कि अपन को ए का बी से क्रॉस करना है या बी का ए से क्रॉस करना है। अगर मान के चलो ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, वैसे इसमें तो उतना अंतर आता नहीं, लेकिन मान लो ए क्रॉस बी करना है, अपन क्या करेंगे, अपन ने ऐसा एक डब्बा बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, आई जे के कैप अपन ने लिख दी, ऐसा डब्बा बना लिया। अब देखो ए क्रॉस बी करना है अगर, तो अपन ए को ऊपर लिखेंगे, ए में क्या है 3 2 और 1, बी को नीचे लिखेंगे, उसमें क्या है 1 3 और 2, ठीक है, 3 2 1 1 3 2 अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का तरीका देखो कैसे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो वेक्टर प्रोडक्ट अपन कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्ट मेथड देखो, ए ऊपर लिखा ना, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले अपन इस आई को छुपा लेंगे, इस यानी सबसे पहले देखो आई निकालेंगे, इसको साइड करो, आई निकालेंगे। जब अपन को आई निकालना है तो इस पूरे को और इस पूरे को भूल जाओ, ठीक है, आई निकालना है मतलब इतने सबको भूल जाओ। अब बचा क्या, तो यहाँ पे देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई अपन ने लिखा, इसको और इसको भूल गए, फिर देखो 2 2 ज़ा 4, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर 1 3 ज़ा 3 -3। अब देखो
माइनस भी करते हैं, कुछ लोग माइनस करते हैं, कुछ लोग प्लस करते हैं। पहले एक काम करो, पहले माइनस वाला तरीका देखो। यहाँ पे अपन माइनस वाला तरीका देखते हैं, माइनस, फिर अपन लिखते हैं जे कैप। अब अंदाज़ा लगा लिया होगा जे कैप में क्या करना है। तो देखो, अरे हम्म, देखो जे कैप, अब जे कैप में करना क्या है देखो, यहाँ क्या था, यहाँ 3 था ना, 3 था। जे कैप में क्या करना है देखो, जे कैप में अपन सबसे पहले इसको और इसको भूल गए, ठीक है, इन दोनों को अपन भूल गए। अब देखो क्या बचा, माइनस लगाया अपन ने, ठीक है, इन दोनों को भूल गए, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या था, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। करो तो देखो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस लगाएंगे, 1 1 ज़ा 1। फिर देखो अब अपन को क्या लिखना है, प्लस के कैप। देखो एक बार माइनस लिखा, फिर अगली बार प्लस लिखना है, फिर ब्रैकेट बनाना है। अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इस बार अपन ने के कैप लिखा, मतलब अपन इसको और इसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब इतने बचे, तो 3 का 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 का 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा, 4 माइनस 3 1 आई कैप, मतलब आई कैप। फिर 6 माइनस 1 5, मतलब -5 जे कैप। और 9 माइनस 2 7, मतलब +7 के कैप। अब देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, उसको देख लो। वो तरीका हमें ज़्यादा पसंद है थोड़ा। कैसे करेंगे देखो, इसी को मिटा के बता दे रहे हैं। आंसर ये आया, आंसर किनारे कर लो, ठीक है। आंसर अपन ने यहाँ किनारे कर लिए, क्योंकि देखो आंसर तो किसी भी तरीके से सेम ही आएगा। अब देखो करेंगे क्या, देखो हल्का सा तरीका यही है, थोड़ा सा बस अलग है, देख लो कैसे करना है। यहाँ पे ये सब अपन ने मिटाया, इधर भी वही करेंगे। लिखा अपन ने आई कैप, सबसे पहले लिखा आई कैप, ठीक है, लिख लिया, बना लिया ब्रैकेट। अब इसको भूल जाओ, इस वाले पूरे को भूल जाओ, इस वाले पूरे को भूल जाओ, पिछली बार जैसे। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। अभी तक तो सब पिछली बार जैसे। अब देखो माइनस प्लस कुछ नहीं, कुछ याद करने की झंझट नहीं, यहाँ पे बना दो प्लस। अब जे कैप लिखो, फिर से ब्रैकेट बना दो। अब अपन देखो भूलेंगे किसको, इस पूरे को भूल गए और इस पूरे को भूल गए, ठीक है, बना दिया अपन ने ब्रैकेट, इन इन सबको भूल गए। लेकिन अब देखो, अब अपन को पीछे नहीं देखना है। अभी अपन क्या कर रहे थे, इसका इससे किया था, यानी 2 का इससे किया था, फिर 1 का 3 से किया था। अब अपन को पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपन को और आगे मुड़ना। अब देखो ये 1 है, तो अपन 1 का इससे करेंगे, मतलब 1 1 ज़ा 1। पीछे अपन को इसमें देखना ही नहीं है, इसमें अपन को केवल आगे चलना है, ठीक है। प्लस प्लस है ना, मतलब अपन को आगे चलना है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये घूम के मुड़ के यहीं पे पहुंचा ना। इसके आगे कुछ नहीं है तो घूम के मुड़ के यहाँ पे पहुंचा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 ज़ा 1, -2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6। फिर अपन और क्या करेंगे, प्लस के कैप। अब के कैप में क्या करना है, के कैप में भी फिर से वही करना है, के कैप लिख दिया अपन ने, ब्रैकेट बनाया, इसको भूल जाओ,
इन पूरों को भूल जाओ। 3 3 सा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2। आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 3 मतलब 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 जे कैप प्लस 9 माइनस 2 7 के कैप। ठीक है, अब देखो आंसर दोनों दोनों में वही आया, तरीका कैसे अलग है बता दिया। अब अब जो भी तरीका याद रखना हो रख लेना। ये वाला तरीका थोड़ी ज़्यादा सरल पड़ता है। आई कैप लगाओ, प्लस प्लस करते जाओ, बस पीछे मुड़ के मत देखना। मेन दिक्कत इस जे वाले में आती है, जब जे को छुपाना पड़ता है तो जे को छुपा लेना और यहाँ से शुरू ना करके बस यहाँ से शुरू कर देना। सिंपल सिंपल अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में आया है। इसमें देखो 1 के साथ आई कैप है, -5 के साथ जे कैप है, प्लस 7 के साथ के कैप है। अब जब ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में आया है तो इसमें डायरेक्शन निकालने की नीड ही नहीं है। अब सेम देखो, जब अपन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म कर रहे थे तो इसमें आई जे के नहीं आ रही थी, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया? पहले स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो देख लिया, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब इन पूरी चीज़ों की, वेक्टर की जितनी भी थ्योरी है, एक वीडियो में अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे।